दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा था कि सबूत दीजिए, तो लीजिए सबूत। सबूत दिए हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि इस वक्त में चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर के ट्वीट किया है, बाकायदा इस बात को लेकर के ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि ईवीएम वीवीपैट के नंबर बदल दिए गए हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है कि ईवीएम के अंदर, वीवीपैट के अंदर जो प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया के तहत जो ईवीएम, जो वीवीपैट इस्तेमाल की गई थी वोटिंग के दौरान, उनके नंबर बदल दिए गए हैं। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख करके इस बात को कहा है और बाकायदा नंबर दिए हैं कि कौन कौन से पोलिंग बूथ के अंदर ये हुआ है। ये एक बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं और इस बड़ी खबर को सुन करके चुनाव आयोग को तुरंत, क्योंकि अब इसमें समय नहीं है, कल सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसमें कोई लंबा चौड़ा ऐसा नहीं कि ठीक है अगले हफ्ते इसको देखेंगे, 2 हफ्ते बाद इसको देखेंगे। कैंडिडेट आपके सामने शिकायत कर रहा है, आपको मिनटों के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए और बताएं, संतुष्ट करें कि कैंडिडेट ने जो बात कही है वो सही है या इसमें कुछ दूसरी बात है। ये बात स्पष्ट की जानी चाहिए। लेकिन इस वक्त में जो बड़ी खबर आई है वो आपके सामने मैं साझा करने वाला हूं। और दूसरी बड़ी खबर, चुनाव आयोग का एक ऐसा फरमान, फरमान शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं आपको आगे खबर देख करके पता चल जाएगा। चुनाव आयोग का एक ऐसा फरमान कि अगर आपको ईवीएम के ऊपर शक है, अगर आपको ईवीएम के ऊपर शक है, आप जांच करवाना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, जमा करवाने पड़ेंगे सिक्योरिटी के तौर पर। अगर आपका शक सही निकला तो आपके पैसे वापस से कर दे जाएंगे, अगर आपका शक गलत निकला तो आपके पैसे जब्त हो जाएंगे। लेकिन सवाल इतना नहीं है, सवाल इस बात का है कि एक लोकसभा के अंदर सैकड़ों से भी ज्यादा ईवीएम मशीनें लगी होती हैं, तो सैकड़ों के हिसाब से उस राशि को अगर जोड़ करके देखेंगे तो कितनी बड़ी धनराशि बनती है और इतना पैसा कोई कैसे देगा, इतना पैसा कोई कैसे देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो 2 बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं और दोनों आज की अभी की खबरें हैं, लेटेस्ट खबरें हैं और आपके सामने लाइव आकर के ये दोनों बड़ी खबर पर खुलासा करने जा रहा हूं। और आप इन खबरों को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि टीवी पर 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार ये केवल माला चल रही है और उसके अलावा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो टीवी पर खबर नहीं है। तो इसलिए इस खबर को लोगों तक पहुंचाना, कम से कम चुनाव आयोग तक शायद आपके जरिए ही ये खबर पहुंच जाए। शायद चुनाव आयोग इसीलिए इस बात पर संज्ञान ले ले कि देखिए हजारों लोग, लाखों लोग इस खबर पर बात कर रहे हैं, इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त में मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया है वो आपको दिखाता हूं, फिर जो नंबर ट्वीट किए हैं वो नंबर आपको दिखाऊंगा और एक एक करके फिर उसके बाद में चुनाव आयोग का जो फरमान है वो फरमान भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्क्रीन पर भूपेश बघेल, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, कोई ऐसा नहीं कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी है जिसको मीडिया अटेंशन पाने के लिए, अपने आप को फेमस करवाने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, खबरों में बनवाने के लिए उसने ऐसा उलझुल बयान दे दिया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि अभी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कम से कम वो कैंडिडेट हैं, इसी बहाने से आप उनको सुन लीजिए। भूपेश बघेल ने बाकायदा एक ट्वीट किया है। भूपेश बघेल ट्वीट करके जो है वो कह रहे हैं कि ये नंबर जो दिए गए थे उनको, वो नंबर अब नहीं है और ये नंबर नहीं है तो सवाल उठते हैं चुनाव आयोग पर। क्या कहा है आपके सामने है, अभी अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, बाकायदा उन्होंने नंबर भी जारी किए, वो नंबर आगे दिखाऊंगा आपको। चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के नंबर दिए थे। इसमें बैलेट यूनिट,
कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल है। मेरे चुनाव क्षेत्र राजनांदगांव मतदान के बाद फॉर्म 17C में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बहुत सी मशीनों के नंबर बदल दिए गए हैं। जिन बूथों पर नंबर बदले हैं उससे हजारों वोट प्रभावित होते हैं। और भी कई लोकसभा क्षेत्रों से यही शिकायतें मिली है। हम राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो शेर व शायरी पढ़ रहे थे राजीव कुमार, बढ़िया सा सूट पहन करके आए थे राजीव कुमार, बढ़िया सी टाई लगवा करके आए थे राजीव कुमार, उनको टैग किया है। उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, नींद से उठना चाहिए, क्योंकि ये अगर वो सोते रह गए तो ये समझिए कि लोकतंत्र सो जाएगा। बहुत बड़ी शिकायत है। इलेक्शन कमीशन को टैग किया है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मशीनें बदली गई और चुनाव परिणाम पर होने वाले असर के लिए जिम्मेदार कौन है। बदले हुए नंबरों की सूची बहुत लंबी है, पर एक छोटी सूची आप सबके अवलोकनार्थ संलग्न है। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग ने हमें जो मशीनें प्रयुक्त हुई थी, 3 मशीन होती है, आपको पता है। एक मशीन जो बाहर रखी होती है, जिस पर स्याही लगाने के बाद में जो अधिकारी वहां पर बटन दबाता है, तब जाकर के आप ईवीएम में बटन दबाते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जो है, बैलेट यूनिट, वो, और फिर उसके बाद में अंदर कंट्रोल यूनिट, ईवीएम मशीन और वीवीपैट, उन तीनों के नंबर लिखे होते हैं। और जो फॉर्म 17C मान लीजिए कि फॉर्म 17C है, ये कैंडिडेट को वोटिंग के बाद दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि आपके यहां पर इतने नंबर सीरियल नंबर मशीन जो है वो ईवीएम मशीन इस बूथ में प्रयोग में लाई गई है, इतने नंबर वीवीपैट इस मशीन के साथ जुड़ी हुई थी और इतने नंबर की बैलेट यूनिट जुड़ी हुई थी। ऐसे ही नंबर होता है बाकायदा। अब जरा नंबर दिखा दीजिए, नंबर दिखा दीजिए आप। ये नंबर देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है। और ये नंबर जो है ईवीएम के, वीवीपैट के, बैलेट यूनिट के, ये नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये नंबर जो है वो इन्होंने, भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये नंबर बदल दिए गए हैं। ये नंबर अब नहीं है। जो नंबर मुझको फॉर्म 17C में भर करके दिया गया था कि देखिए आपके ये नंबर हैं, इस नंबर से आपकी वोट डली है, इन पोलिंग क्षेत्र में आपका जो प्रयोग हुआ है, ये नंबर जो थे, जो मुझे दिए गए थे फॉर्म 17C के अंदर, उन नंबरों को बदल दिया गया है। इससे बड़ा आरोप और कुछ नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग इस पर अगर कार्रवाई ना करे, चुनाव आयोग इस पर जो है जवाब ना दे, तो फिर आप बताइए कि किस पर जो है चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। ये जो है वो सीधा सवाल जो है यहां पर बनता है। और बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया था भूपेश बघेल ने 8:36 पर, आज अभी 8:36 पर, ये बाकायदा उन्होंने ये नंबरों की लिस्ट जारी की है। 8:36 पर, ये मैं आपको उनका ट्वीट दिखा रहा हूं, देखिए ये 8:36 पर, ये देखिए उनका ट्वीट है, ये उनका ट्वीट है, ये ट्वीट है उनका, भूपेश बघेल का। 8:36 पर ये ट्वीट, और अभी भी लाइव इस वक्त में इस ट्वीट को मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस पर आप देखिए नीचे इस पर आपको कोई भी रिप्लाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिखाई दे रही है क्या? बाकी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर पूछ रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया है। ये लिस्ट आपके सामने है और ये जो उनका ट्वीट है वो आपके सामने है। 8:36 पर ये किया गया। 10 बजने जा रहे हैं रात के इस वक्त में, 1.5 घंटा बीत चुका है तकरीबन 1.5 घंटे में चुनाव आयोग अभी तक इस पर क्या एक्शन ले पाया। कम से कम इनके ट्वीट पर उनको नीचे कमेंट में आकर के जवाब देना चाहिए था चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग को टैग किया गया है बाकायदा। चुनाव आयोग को टैग किया गया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब हम जा रहे हैं, जब ये उनके ट्विटर हैंडल पर हम जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर ये देखिए जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप काट करके जो राजीव कुमार की जो लगाई हुई है, और क्या लिखा है,
मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी है कि साथ में सबूत हो। और ये भी मैं आपको सुनवा देता हूं। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो, पहले से पेशबंदी कर लो जिससे वो बोली ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी। तो शेरो शायरी साहब की खूब है। साहब कह रहे हैं कि पंच को घेर लीजिए। पंच यानी ये पंच परमेश्वर बने हुए हैं, पंच यानी ये रेफरी बने हुए हैं। रेफरी को पहले ही घेर लीजिए। ये कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमें जो है वो मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी है साथ में सबूत हो। तो अब बेनकाब करिए, आपके सामने आंकड़े हैं राजीव कुमार जी, स्क्रीन के ऊपर आप राजीव कुमार की तस्वीर देख रहे हैं और आप एक बगल में ये आंकड़े देख रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि राजीव कुमार यहां पर सीधे तौर पर आपके सामने सबूत है, आपके सामने कैंडिडेट है, आपके सामने कांग्रेस का एक पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है कि उसके लोकसभा के अंदर आंकड़े बदल दिए गए हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है और अभी 1.5 घंटा बीत चुका है। लाइव इस वक्त में ये सारी चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं, सारी चीजें। और अगर भूपेश बघेल यहां पर झूठ बोल रहे हैं तो कम से कम चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि हमने चेक कर लिया है और इनके आंकड़े गलत हैं। इन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं कि कौन सी मशीन ईवीएम मशीन इनके बूथ पर लगी थी, उस ईवीएम मशीन के आंकड़े ये नहीं है, दूसरे वाले हैं। ये इनको स्पष्ट करना चाहिए। जनता के अंदर आक्रोश फैलता है इन सारी खबरों से साहब, जनता में गुस्सा पनपता है इन सारी खबरों से। अगर आपको लगता है कि आपने जो ईवीएम मशीन इनको दी, जो वीवीपैट मशीन इनको दी, जो बैलेट यूनिट मशीन इनको दी, उनके सीरियल नंबर जो इनको आपने लिख करके दिए थे वही सीरियल नंबर है, तो आप एक अपनी तरफ से भी आंकड़े जारी कर दीजिए कि भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं। और अगर भूपेश बघेल सच बोल रहे हैं तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है कि आप अभी भी चुप्पी साध करके बैठे हैं। मैं अभी गया हूं और अभी जाकर के मैंने आपके सामने चुनाव आयोग का ट्विटर हैंडल मैंने खोला है और चुनाव आयोग को उन्होंने टैग किया। चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं है। भूपेश बघेल का ट्विटर हैंडल में एक बार फिर से देख लेता हूं कि क्या उन्होंने इसको लेकर के कहा है कि मुझे कोई खबर मिल गई है, जानकारी मिल गई है। ये कोई भी खबर या कोई भी जानकारी जो है वो उनके ट्विटर हैंडल पर अभी तक नहीं है कि ऐसी जानकारी जो है उन्होंने दी हो कि उनके यहां पर जो उन्होंने ये ट्वीट किया है उसमें कोई उनका समाधान हो गया हो। तो अभी तक ये चेक किया है मैंने अभी आपके सामने, अभी तक नहीं है। पूरे जो है वो इस वक्त में चेक करने के बाद में तथ्यों के साथ में इस बात को मैं आपको कह रहा हूं। और आखिरकार ये क्यों हो रहा है? संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कहा गया है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्या वाकई ईवीएम बदल दी गई है? इलेक्शन कमीशन को तुरंत हस्तक्षेप करके इस पर जवाब देना चाहिए। तो आप ये बताइए कि जब सीधे तौर पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अगर आज जिस तरीके से चुनाव आयोग अगर चुप रह जाता है, शांत सो जाता है, तो फिर उसके बाद में इससे आगे कहने के लिए शायद कुछ बचता नहीं है। फिर आप ये बात मत कहिए कि सबूत नहीं है। सबूत जब पेश किए जा रहे हैं तो आप बताइए कि सबूत सही है या ये सबूत गलत है, और इन सबूतों को, इस खबर को आपको जो है वो आगे पहुंचाना होगा। मनोज कुमार झा ने इसको लेकर के लिखा है। मनोज कुमार झा सांसद है आरजेडी के। उन्होंने लिखा है कि प्रिय इलेक्शन कमीशन, स्पोक्सपर्सन ईसीआई, ये तो फौरी तौर पर पहलकदमी का प्रश्न है, कृपया स्पष्टीकरण दें और कार्रवाई करें। हमें कविता या शायरी नहीं सुननी है, वो किसी और दिन सुना दीजिएगा। जय हिंद। तो 28 मिनट पहले आप ये देखिए मनोज झा ने,
जो लाइव अभी जो चीजें आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूं। मनोज झा ये कह रहे हैं कि आप सीधे तौर पर कार्रवाई करिए साहब, जनाब कार्रवाई कीजिए आप। ये बात जो है वो मनोज झा की तरफ से इस पर लिखी गई है। तो हर कोई इस पर जो है वो कार्रवाई की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक आम जनता के नाते और एक पत्रकार होने के नाते हमें भी ये बात उठानी चाहिए, ये बात कहनी चाहिए कि जो बात कही गई है यहाँ पर भूपेश बघेल की तरफ से, तो उस बात पर जो है वो चुनाव आयोग की तुरंत सफाई आनी चाहिए और चुनाव आयोग की तुरंत सफाई जो है वो पेश की जानी चाहिए कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ है, कैसे जो है वो इतने गंभीर आरोप लगे हैं। अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये दूसरी बड़ी खबर जो है वो आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग क्या कह रहा है। चुनाव आयोग ने जो है वो आज एक लेटर जारी किया है। सबसे पहले चुनाव आयोग का लेटर दिखा दीजिए। पहली जून को चुनाव आयोग का, माफ कीजिए आज नहीं 2 दिन पहले का लेटर है, ये पहली जून का, ये इसी महीने का 1 जून 2024 का 5 दिन पहले का एक लेटर है। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर ईवीएम मशीन के ऊपर अगर आपको संदेह है, अगर आपको शक है, तो आप उस मशीन की जांच करवा सकते हैं, आप उस मशीन को चेक करवा सकते हैं। लेकिन अगर मशीन में दिक्कत नहीं, अगर आपकी सही नहीं मिली तो आपको 40,000 रुपए प्लस जीएसटी। ममता त्रिपाठी का ट्वीट लेकर के आइए जरा, ममता त्रिपाठी का ट्वीट लेकर के आइए। 40,000 रुपए प्लस जीएसटी पर ईवीएम आपको जमा करवाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक लोकसभा के अंदर मुझे लगता है कि सैकड़ों नहीं बल्कि उससे भी बड़ी तादाद में ईवीएम मशीनें होती हैं। एक स्कूल के अंदर, एक गांव में 4 कम से कम जो है वो बूथ लगते हैं या 2 बूथ लगते हैं, तो 4 ईवीएम मशीन या 2 ईवीएम मशीन एक गांव की हो गई। आप सोच लीजिए कि एक लोकसभा कई कई जगह पर 100 किलोमीटर तक बनती है, 100 किलोमीटर तक, कहीं पर 150 गांव है, कहीं पर 100 गांव है, तो 4-4 3-3 ईवीएम के हिसाब से भी आप लगाएंगे तो 500-600 ईवीएम मशीनें हो जाएंगी। देखिए ममता त्रिपाठी लिख रही है कि अगर किसी को शक हो, ये लेटर उन्होंने साथ में ट्वीट किया है, अगर किसी को शक हो तो अगर किसी को भी ईवीएम या वीवीपैट में गड़बड़ी की आशंका काउंटिंग के वक्त होती है तो 40,000 प्लस 18% जीएसटी पर ईवीएम में जमा करवा करके चुनाव आयोग से दोबारा काउंटिंग की मांग कर सकते हैं। मतलब 100 ईवीएम के लिए 47,20,000 रुपए, करीब करीब ये मानिए आप कि 100 ईवीएम के लिए 50 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, 50 लाख रुपए सिर्फ 100 के लिए। और जिसके पोलिंग स्टेशन, जिसके जो है वो लोकसभा के अंदर 500-600 है, तो आप मान लीजिए कि कितने करोड़ों रुपए की जो है उसको आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के वो दोबारा से, मतलब कि इतना पैसा पहले आप चुनाव लड़ने में खर्च करो और उसके बाद में वो पैसा जो है वो आप रिकाउंटिंग में करवाने में खर्च करो। अगर कोई ईवीएम टेम्पर मिल जाएगी तो आपका पैसा वापसी हो जाएगा, एक तरह की सिक्योरिटी है ये। और अगर नहीं मिला तो वो पैसा आपका जब्त हो जाए। ये इस वक्त में चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसको? और इसके साथ साथ कांग्रेस देखिए बेहद चौकन्नी है इस बार, कांग्रेस जो है वो चौकन्नी है इस बार। और कांग्रेस ने एक लेटर जारी किया है, कांग्रेस ने एक लेटर जारी किया है अब से कुछ देर पहले, और कांग्रेस ने एक लेटर जारी करके कहा है कि नमस्कार, ये जनता का चुनाव है और पिछले दिनों हमने देखा है कि भाजपा के नेता और उनकी सरकार चुनाव के दौरान लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए कल वोटों की गिनती के समय हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। इस बात को कहा है। घरों में बैठ करके न्यूज चैनलों पर रिजल्ट देखने की बजाय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता को जिला कांग्रेस के दफ्तरों और राज्य के कांग्रेस मुख्यालय पर सुबह से ही पहुंचना होगा। हर राज्य के प्रभारी सुनिश्चित करें कि कांग्रेस दफ्तरों में कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त इंतजामात हो,
जहां जरूरत पड़े कार्यकर्ताओं को वहां पर तुरंत भेजने की व्यवस्था हो। दिल्ली कांग्रेस का माइनॉरिटी सेंटर भी 24 घंटे खुला रहेगा। अगर जनता को लगता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी हो रही है तो मोबाइल पर उसे रिकॉर्ड कर लें। हम मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं, उसे उस पर वो तुरंत भेजें। साथ में काउंटिंग सेंटर का नंबर और लोकसभा क्षेत्र की जानकारी लिख करके भेजें। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जनता के साथ संपर्क में रहे, हर जानकारी कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचे। गिनती की प्रक्रिया में हमें किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकना होगा। इस बार का चुनाव परिणाम लोकतंत्र को बचाने का जनादेश लेकर आएगा। सभी सजग रहें, हम सब मिल करके बदलेंगे हालात। और उन्होंने 2 नंबर जारी किए हैं। जय कांग्रेस, जय हिंद, धन्यवाद। तो ये लेटर जो है कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। आप इस वक्त में देखिए कि बीजेपी को लेकर के इस वक्त में किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके के हालात हैं, जब सबूत दिखा करके जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके बाद में और कहने के लिए क्या बच जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है अपने आप में